के लिए लोग मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन पोलियो के लिए 2, 4, 5 लोग सुबह से लेकर शाम तक जरूर दरवाजा नॉक कर देते हैं, आपका बच्चा छूटा तो नहीं है। और आज के डेट में एक भी बच्चा, हम लोगों ने प्रयास किया था, पूरे जिला नहीं, पूरे बिहार, पूरे इंडिया में यदि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। आज मुझे आप बताएं कि आपके गांव में एक भी लंगड़ा बच्चा आपको मिलता है, विकलांग बच्चा मिलता है? और जो मिलता है बच्चा, वो जन्मजात बच्चा विकलांग है। जो बच्चा आपको मिलता है वो विकलांग बच्चा आपके बीच में है, जो माँ के पेट से ही विकलांग निकलता है, वो बच्चा आपको मिलता है। लेकिन एक उम्र होने के बाद, जन्म से लेके और 15 साल तक के बच्चे पैरालाइज आपके मोहल्ले में नहीं मिलते हैं। यदि मिल जाते हैं, उनका स्टूल जो है लखनऊ जाता है, और जो टेस्ट होकर आता है उसमें यदि पोलियो का केस मिल गया तो आप समझ लें कि पूरा इंडिया नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड तक, जहां से वो दवा बन के आती है, वहां तक के लोग हिल जाएंगे। अब आप एक चीज और उदाहरण के तौर पे समझ लें, उसमें हम लोगों ने इतना मिशन ये किया था कि रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, चौक चौराहा, आप लोग देखते होइएगा डरुआ चौक पे भी 2 लोग खड़े रहते थे और आते जाते रिक्शा से, मोटरसाइकिल से दवा वो पिला रहे हैं, और आप लोग कहते थे अरे नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं पिलवाएंगे। क्यों नहीं पिलवाएंगे? मैं तो प्राइवेट क्लिनिक में पिलवाता हूँ, मैं ये चौक का दवा पे विश्वास नहीं करता हूँ। आज के डेट में क्या आपको फायदा समझ में आ रहा है कि आपके मोहल्ले, आपके टोले में कोई बच्चा अपंग या पोलियो से ग्रसित आपके यहाँ है? लोगों ने पहले भी कहा था ये तो नपुंसकता की दवा है, ये बहुत बड़ी यहूदियों की चाल है, और इसके कारण ये दवा जो भेजा जा रहा है हमारे नपुंसकता के लिए, हमारे जनरेशन को कम करने के लिए भेजा जा रहा है। एक चीज आप लोगों को मैं बहुत साफ साफ कहना चाहती हूँ, बहुत साफ साफ। आप इस बात को अपने यहाँ जब आप जमात में बैठते हैं उसमें जरूर चर्चा करें और उनको ये बताएं, जिस भी प्रोग्राम में यूनिसेफ और WHO शामिल होता है उसमें 0% आप समझ ले कि उसमें कोई गुंजाइश किसी मिलावट की नहीं होती है। और एक चीज ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ का शुरू से रहा है माँ और बच्चे को बचाना। यदि